Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about means of communication. तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. मतलब क्या कि हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम अपने आसपास फ्रेंड से बात करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है, राइट? बट अगर हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हम जिनसे भी बात कर रहे हैं, हमारे क्लोज वन बहुत दूर हैं, तो हम तब उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हम मे बी लेटर्स से करते हैं, हम उनको वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, राइट? तो ये सब क्या है? तरीके हैं. दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट देम. We keep in touch with our friends and relatives by writing letters, sending emails, chatting and making phone call, right? तो हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से बातचीत करते हैं, उनसे टच में रहते हैं. कैसे? उनको लेटर लिख के, उनको ईमेल भेजते हैं, बातचीत करते हैं, या फिर डायरेक्टली हम फ़ोन पे बात करते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो यही प्रोसेस, कोई अपना मैसेज कहने की, भेजने का और उनसे मैसेज रिसीव करने का, इसी को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है. नाउ थिंग्स विच हेल्प अस गेट और सेंड मैसेजेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब इसी चीज़ में जो भी ऐसे टूल्स हैं जो हमारी इसमें मदद करते हैं कम्युनिकेशन में, उसको कहा जाता है मीन्स ऑफ communication, right? तरीके बेसिकली. सो nowadays we have many fast means of communication. पहले तो क्या होता था, टेलीफोन्स भी नहीं होते थे, राइट? बट आज के टाइम में अगर हम देखें कि हमारे पास इंटरनेट इतना ज़्यादा फैल गया कि हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, तुरंत कॉल कर सकते हैं, ओके? सो वी हैव नाउ nowadays a fast means of communication. For example, we have radio, television, telephone, mobile phone, newspaper and computer. Okay, so these are all the means of communication. So let's talk about first letters. So it is the most popular method of communication. We write our messages on postcards, inland letters or plain paper. We put them in the letter box. The postman collects them and takes the post office. These letters are sorted out and then sent to the addresses. So हम जो हैं letters भी use किए जाते हैं, right? तो हम लेटर्स लिखते हैं, राइट? हम अपना उसमें मैसेज लिखते हैं एक पोस्ट कार्ड पे या फिर एक प्लेन पेपर पे, फिर उसको हम एक लेटर बॉक्स में डालते हैं जिसमें हम प्रॉपर एड्रेस डालते हैं कि हमने जिसने भेजा है, हम कहाँ भेजना चाहते हैं, उस पर्सन का नाम और एड्रेस. हम उसको पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे एक जो लेटर बॉक्स होता है वहाँ पे ड्रॉप करते हैं. वहाँ से जो सारे लेटर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लेटर्स भेजे हो सकते हैं, वहाँ से सारे लेटर्स कलेक्ट किए जाते हैं, सॉर्ट किए जाते हैं और एड्रेस के हिसाब से उनको अलग अलग बांटा जाता है और फिर उनको सबको उस एड्रेस पे भेजा जाता है. सो दीज आर हाउ लेटर्स आर ट्रांसफर्ड. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So Bank and LIC of India inform us by sending letter time to time about the installment and other information. So अभी के टाइम अगर हम देखें करंटली, तो अगर हमें अपने फ्रेंड से बात करनी होती है, रिलेटिव से बात करनी होती है, तो हम ये मीन्स यूज़ नहीं करते. पहले ये यूज़ किया जाता था. तो अगर कोई बैंक रिलेटेड काम है, राइट? अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम है, राइट? तो उस रीजन से हमें लेटर्स अभी भी आते हैं. Then we have telegrams. So we can send or receive short messages from more quickly by means of telegram from post office. So telegram एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम बहुत शॉर्ट मैसेजेस बट बहुत क्विकली हमें रिसीव हो सकते हैं और हम भेज सकते हैं. ओके, ये भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही होता है. ऑलराइट, देन वी हैव टेलीफोन. So the telephone, or we can say the mobile phones, is the fastest means of communication to send a message. Immediately we use a telephone or mobile phones to talk to the person concerned. तो जब हम टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, राइट, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब जब हम चाहते हैं तभी हम तुरंत कॉल कर सकते हैं, राइट? जो भी हमें बातें कहनी है, सुननी है, राइट, वो हम तुरंत कर सकते हैं विदाउट एनी disturbance. So cellular phones or mobile phones, commonly called the cell phones, can be carried anywhere. हम इनको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, राइट? सो टेलीफोन क्या आ जाते हैं? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में. Now newspapers and magazines are also the mode of communication. So there are popular means of spreading news. They are known as means of mass communication. Newspaper and magazines
and are used to send news messages to a large number of people at the same time. तो जो भी न्यूज़ हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या मैगजीन्स में पढ़ते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, सो ये भी तो एक कम्युनिकेशन ही हुआ, राइट? कि कोई जो लिख रहा है, जो राइटर है, वो अपने आइडियाज़, जो अपने थॉट्स हैं वो लिख रहा है और हम जो रीडर हैं उसको पढ़ते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन एंड दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, बिकॉज जो एक राइटर है वो एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. अब जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं वो पूरे देश भर में छपते हैं और लोग पढ़ते हैं उसको, राइट? सो दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम एक तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं. रेडियोज, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर्स आर सम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ये रेडियो के थ्रू है ना, जो रेडियोज पे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, न्यूज़पेपर पे जो इतनी सारी चीज़ें लिखी होती है इन्फॉर्मेशन, या टेलीविज़न जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सब क्या है? जरिया मास कम्युनिकेशन का, बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का. सो टेलीविज़न, वी कैन हियर एंड सी प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविज़न एट द सेम टाइम, राइट? तो टेलीविज़न पे हम ना सिर्फ सुन सकते हैं बट देख भी सकते हैं, है ना? तो ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, मास communication. Radio, information and messages can reach many people immediately when they are broadcast over the radio. तो रेडियो पे भी जो है इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच सकती है जब उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जब उसको लाइव किया जाता है. ओके, डू यू नो स्टूडेंट्स, मोबाइल फोन्स वर इन्वेंटेड इन 1973. तो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो पहली बार कब इन्वेंट किए गए थे? 1973 में. और उसके बाद से तब से इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ करते आए हैं और प्रेजेंटली हम मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर जो है वो मेजरली यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So now we have computers. So computers are playing an important role in communication nowadays. We can send emails called electronic email through computer to any part of the world through internet, and the internet is a network of computers all over the world. It has brought the whole world closer to each other. तो आज के टाइम पे जो कंप्यूटर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? कम्युनिकेशन में. क्योंकि इसकी वजह से जो लोग हैं, चाहे वो कितने ही दूर हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, राइट? हम ईमेल भेज सकते हैं, हम उनसे वीडियो कॉल्स पे बात कर सकते हैं, राइट? तो हर एक पर्सन जो है वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है. ओके, सो इसकी वजह से जो लोग हैं, वर्ल्ड है, वो एक दूसरे के कह सकते हैं पास आ गई है. ओके, देयर इज वन एडवाइस फॉर यू किड्स, you should not use mobile phones, right? At this age you should not use it, avoid using it, okay? And try to learn and communicate using, writing, or try to learn through your books and by going into the natural environment. Okay, now let's revise what we have learned in this chapter so far. So the process of sending and receiving messages and information is called communication. Things which help us to get or send messages are called means of communication. Nowadays we have many fast means of communication. So I hope student this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the rest of the exercise in your homework.